नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं कुंदन जम्यार। अखिलेश यादव ने अपने सबसे बड़े चुनावी अभियान समाजवादी विकास रथ यात्रा का आगाज कर दिया है। यूपी की राजनीतिक लड़ाई और तेज हो गई है। विकास रथ यात्रा से जुड़ी हर अहम खबर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लखनऊ की गद्दी पर फिर से कब्जा जमाने के लिए लखनऊ से ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी विकास रथ यात्रा का आगाज कर दिया है। लखनऊ के लॉ मार्टिनियर ग्राउंड में एक भव्य और बड़ा मंच सजाया गया। सुबह से ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ मैदान में पहुंचने लगी। अखिलेश यादव की तस्वीरों वाले बैनर और पोस्टर मैदान में लहराने लगे। कई पोस्टरों में तो उत्साहित कार्यकर्ताओं ने अखिलेश की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर दी। तय वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे के करीब अखिलेश यादव मंच पर पहुंच गए। तमाम कयासों को गलत साबित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव भी अखिलेश के साथ खड़े दिखे। समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेता, मंत्री और सांसद मंच पर मौजूद थे। बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी मंच की शोभा बढ़ा रहे थे। समाजवादी रथ को हरी झंडी दिखाने से पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भरोसा जताया कि जनता 2017 में भी इतिहास दोहराएगी। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश की जनता अगर चाहेगी तो इस प्रदेश का परिवर्तन के साथ साथ जो विकास के रास्ते से परिवर्तन करना शुरू किया है, एक बार उत्तर प्रदेश की जनता फिर इतिहास दोहराने का काम करेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किए हर वादे को पूरा किया है। एक तरफ समाजवादी लोग जिन्होंने 4 साल लगातार काम किया है और जो घोषणा पत्र बनाया था नेताजी ने और पार्टी के लोगों ने, उसको हम लोगों ने जमीन पर उतारने का काम किया है। आज कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है कि घोषणा पत्र हम लोगों ने नहीं पूरा किया। अखिलेश यादव के चेहरे से आत्मविश्वास झलक रहा है। मुख्यमंत्री ने 4.5 साल में किए गए अपने विकास के कामों पर भरोसा जताया। समाजवादियों ने किसान से लेकर के गांव से लेकर के शहरों को भी जोड़ने का काम किया है। अगर समाजवादियों ने लैपटॉप दिया है तो हमारे गांव के गरीबों को लोही आवाज देने का काम भी किया है। अगर एक्सप्रेसवे बनाया है बड़ा राजधानी से लेकर लखनऊ को जोड़ने के लिए, तो जिला मुख्यालयों को भी जोड़ने का काम समाजवादी लोगों ने किया है। अगर विद्याधन दिया है तो समाजवादी पेंशन भी दी है। कानून और व्यवस्था का मुद्दा अखिलेश के लिए खासा सिरदर्द साबित हुआ है। अखिलेश ने कहा कि जल्द ही एम्बुलेंस सेवा की तरह पुलिस सेवा भी आम आदमी के दरवाजे पर मौजूद होगी। हमारी शुरुआत होगी, कोशिश होगी, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जिस तरीके से सुविधा दी है एम्बुलेंस ने, अस्पताल ठीक होंगे। वहीं पुलिस के लिए भी अगर फोन करोगे तो आपके घर पर मौके पर पहुंच करके आपकी मदद करने का काम पुलिस करेगी। सैनिक की खुदकुशी के मामले पर अखिलेश ने मोदी सरकार की जमकर घेराबंदी की। एक तरफ तो जहां सीमा की बात हो रही कि सीमाओं पे हमारी जान पे खेल करके हमें सुरक्षा दे रहे हैं, वहीं वो जवान जो आत्महत्या कर रहे हैं, आज कहीं न कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि देश किसके हाथ में हो, किस दिशा में जाए। पहले चरण में समाजवादी पार्टी की बस उन्नाव तक का सफर तय करेगी। पार्टी ने हर दिन 100 किलोमीटर का सफर तय करने का लक्ष्य रखा है। लखनऊ से अनिल यादव, विनोद मिश्र के साथ उन्मुक्त मिश्र, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। समाजवादी रथ यात्रा के आरंभ में प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव भी नजर आए, लेकिन शिवपाल और अखिलेश दोनों ही एक दूसरे के सामने आने से बचते दिखे। सामने आए भी तो उन्होंने आपस में कोई बात नहीं की। समाजवादी विकास रथ यात्रा के आगाज को अखिलेश यादव के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। पार्टी के अंदर चाचा और भतीजे की कलह के बीच अखिलेश ने समाजवादी विकास रथ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी थी। आखिरी पलों तक संशय बना रहा कि शिवपाल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं। आखिरकार शिवपाल मंच पर अखिलेश के साथ जरूर दिखे, लेकिन उनके बीच किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई। शिवपाल और अखिलेश एक दूसरे के सामने आने से भी बचते रहे, लेकिन हैरानी तब हुई जब अखिलेश ने अपने संबोधन में 7वें नंबर पर प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन किया, वो भी शिवपाल का नाम लिए बगैर। मंच पर हमारे साथ
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय कृष्णानंदा जी, स्पीकर आदरणीय माधव प्रसाद पांडे जी, सांसद नरेश अग्रवाल जी, आदरणीय अहमद हसन साहब और हमारे पार्टी के आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी से लेकर के हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उपस्थित सभी मंत्री, विधायक, सांसद, संचालन कर रहे मंत्री अरविंद सिंह को और बड़ी संख्या में नौजवान साथी, हमारे पत्रकार बंधु। हालांकि शिवपाल यादव ने अपने 3.5 मिनट के छोटे भाषण में कई बार अखिलेश यादव का नाम लिया। अखिलेश यादव को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनकी ये यात्रा सफल हो और हमारा आगे का लक्ष्य है इस उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनने पाए। रथ यात्रा का नाम क्या रखा जाए, इसे लेकर भी मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव के मतभेद नजर आए। मुलायम सिंह यादव रथ यात्रा को विजय यात्रा का नाम देना चाहते थे। जो विजय यात्रा विकास यात्रा के निकलना, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता था कि ये केवल विकास सब नहीं। मैंने सलाह दी अखिलेश को विजय रथ संकल्प के साथ, लेकिन उन्होंने विजय बाद में रखा, विकास पहले रखा। ऐसा नहीं करना, पहले विजय और विजय के बाद विकास करना चाहिए। लेकिन कर दिया, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अखिलेश ने कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ को नौजवानों की ताकत करार दिया और अपील की कि 5 नवंबर को होने जा रहे स्थापना दिवस के समारोह में भी नौजवान शामिल हो। कि आज का कार्यक्रम तो सफल बनाया ही आपने, लेकिन 5 तारीख का कार्यक्रम भी आपको मिलकर के सफल बनाने का काम करना है। और हम कोई समाजवादी लोग, नौजवान पार्टी से अलग लोग नहीं है। कोई अगर ये कहते कि केवल 3 तारीख का कार्यक्रम नहीं होगा, केवल 5 तारीख का कार्यक्रम होगा, मैं संकल्प लेता हूं कि 3 के भी कार्यक्रम में नौजवान रहेंगे और 5 के कार्यक्रम में भी नौजवान रहेंगे। जमीन पर पार्टी का प्रचार कर रहे कार्यकर्ताओं का मानना है कि परिवार में हुए झगड़े का असर पार्टी की ताकत पर नहीं पड़ा है। अब नजर समाजवादी पार्टी के रजत जयंती कार्यक्रम पर है। आपको लगता है कि जो परिवार में लड़ाई चल रही है उसका नुकसान पार्टी को और सरकार को उठाना? किसी भी तरह से नहीं नुकसान होने वाला है, न कोई लड़ाई है। और रही बात यह कि जनता चाहती है विकास, और विकास जो करेगा वही देश पे राज करेगा। ये निर्णय ले लिया जनता ने। चाचा जी तो नाराज चल रहे हैं। नाराज नहीं है, बिल्कुल नाराज नहीं। वो देख रहे हैं कि हाँ क्या करते हैं, कितना ताकत, उनकी ताकत को आंका जा रहा है। नाराज नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से टूटी हुई है, आपको नहीं लगता कि उसका नुकसान होगा पार्टी हो? कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं, ना कुछ कोई नुकसान नहीं है। जहां पार्टी और परिवार एकजुट दिखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ से अनिल यादव और विनोद मिश्रा के साथ उन्मुक्त मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सीएम अखिलेश यादव के रथ में उनकी पत्नी डिंपल भी सवार हैं। हमारे संवाददाता विजय त्रिवेदी ने डिंपल यादव से बात की और जाना कि इस रथ यात्रा को लेकर उनकी क्या सोच है और क्या डिंपल सीएम बनना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। डिंपल जी, अखिलेश जी ने विकास यात्रा शुरू की है, विकास से विजय की ओर, उसके लिए शुभकामनाएं आपको न्यूज़ नेशन की ओर से। और किस तरह से विकास से विजय की ओर, पहले विजय हुई थी, विजय से विकास पर चला था उत्तर प्रदेश, और अब विकास से फिर विजय की ओर चल रहा है, कैसे आप इसे देख रहे हैं? नहीं, ये बहुत ही आज पॉजिटिव मैसेज गया है। बहुत सारे आज युवा यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, आपने देखा होगा। एक बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा है और इस यात्रा का, विकास यात्रा का, जो विजय की ओर ले जाएगी। एंड ये एक काइंड ऑफ व्हील है, विकास से विजय, विजय से फिर विकास। तो इट्स लाइक अ व्हील एंड इट हैज़ टू गो ऑन एंड ऑन। और मैं चाहती हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझे कि प्रदेश को बहुत आगे जाना है अभी, और समाजवादी पार्टी के सिवा कोई विकल्प हमें लगता नहीं है जो इस प्रदेश को ऊंचाई तक ले जा सके।
एक नारा, एक स्लोगन चल रहा है, काम बोलता है। कौन सा काम आप समझ रही हैं जो बोल रहा है उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार का? चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ना हो, एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे ज़िले से जोड़ना हो, ज़िलों को जोड़ना हो, गांव की सड़कें हो, चाहे वो किसानों का कर्ज हो, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो हमारी पॉलिसीज़ हो जहाँ पे हम लोग 55 लाख महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं, चाहे वो अभी लेटेस्ट में चाहे हम लोग कुपोषण से जो बच्चे हैं उनको खाना खिला रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को खाना खिला रहे हैं। तो ये एंडलेस वर्क है और ये कंटिन्यूस हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और लगातार काम करते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश को पॉलिसीज़ के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो प्रदेशवासी हैं उनके हम लोग जीवन में सुधार ला सकें। और वहीं पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं और गांवों को और शहरों को सबको साथ आगे लेके जाना चाहते हैं। डिम्पल जी, 2012 में सरकार बनी अखिलेश जी के नेतृत्व में, लेकिन 2014 में एक रोड ब्लॉक आया। जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी को झटका लगा। 2012 के बैरियर से 2017 के बैरियर तक आना तो आसान लगता है, लेकिन 2014 का जो रोड ब्लॉक है वो आपको मुश्किल नहीं लगता है कि 80 में से 70-71 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और यदि उसे ट्रांसलेट करें एमएलए की सीट में तो 335 सीटें होती हैं। एक सेटबैक रहा भी है, पर हम उसकी पॉजिटिव साइड देखें तो समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसकी 5 सीटें निकली थी और कांग्रेस और बसपा की तो एक भी सीटें निकली थी। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रूफ है कि समाजवादी पार्टी को जनता बार बार चूज़ करेगी और मुझे लगता है कि मौका देगी कि प्रदेश को कैसे आगे लेके जाना है। एक महागठबंधन बनाने की बात हो रही है, आपको लगता है ये तो सीनियर लीडर्स डिसाइड करेंगे, इसके बारे में आई वुड नॉट लाइक टू से। कुछ चर्चा चल रही है कि परिवार में भी थोड़ा सा परेशानी हुई, उससे भी एक रोड ब्लॉक लगता है, आपको लगता है? पॉलिटिक्स एंड परिवार इट्स ऑल इंटरमिंगल्ड, तो इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी। हमारा जो लक्ष्य है हमें उसको प्राप्त करना है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हिंदुस्तान जो है वो महिलाओं के साथ आगे बढ़ रहा है, वुमेन पावर की ओर। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश जो है एक वुमेन चीफ मिनिस्टर देखे नौजवान डिम्पल यादव के तौर पर? नहीं, वो तो वक्त पे डिसाइड करेगा, जो भी एलिजिबल होगा, जो भी इस लायक होगा उसी को पद मिलेगा। आप तैयार हैं जिम्मेदारी को लेने? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है अभी, तो इट्स नथिंग लाइक दैट। आपको लगता है अखिलेश जी दोबारा उत्तर प्रदेश की जो जिम्मेदारी अभी जो मेन हमारा लक्ष्य है वो है बहुमत लाना, समाजवादी पार्टी को इतने नंबर्स लाना। और आज नेताजी ने भी कहा है कि बहुमत की सरकार आए, तो हमारा भी इसी और पूरा ध्यान केंद्रित है। थैंक यू सो मच। डिम्पल यादव जी, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सूफी के साथ विजय त्रिवेदी। उन्नाव में दरअसल ये जो पहले चरण की रथ यात्रा है वो खत्म होनी है, वहाँ पर एक जनसभा होनी है। वहाँ पर कैसी तैयारी है, वहाँ पर कैसा माहौल है, ये बताने के लिए रतीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्नाव के सभा स्थल से। रतीश, वहाँ पर कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह दिख रहा है, कितनी भीड़ वहाँ पर दिखाई पड़ रही है? क्योंकि लखनऊ में तो सड़क पर पाँव रखने तक की जगह नहीं दिखाई पड़ रही थी जब रथ यात्रा की शुरुआत हुई। बिल्कुल कुंदन, लखनऊ सत्ता का केंद्र है और लखनऊ के सत्ता केंद्र से साहित्यिक नगरी उन्नाव की ओर रुख किया है। आज समाजवादी विकास रथ यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री को आना था, लेकिन उनका रथ खराब हुआ और अब जैसे भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं उन्नाव के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में करीब 1670 जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। एक बड़ा भव्य मंच श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में तैयार किया गया है, जो मेरे ठीक पीछे है। इस स्टेडियम में ही मुख्यमंत्री 3:45 पर शेड्यूल टाइम के मुताबिक यहाँ पर पहुँचने का कार्यक्रम था, लेकिन वो फिलहाल लखनऊ से लेट हो गए हैं, तो यहाँ पर भी कुछ देरी से पहुँचेंगे। अपने कार्यक्रम में अपने आगे बढ़ रहे हैं। और कार्यकर्ताओं के उत्साह की बात है तो कार्यकर्ता यहाँ पर ज़बरदस्त उत्साह में है। करीब 10,000 लोगों की यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। कई सारी योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी है। गौतम बुद्ध नगर से एक बुजुर्ग आए हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कुछ कहने। क्या कहने आए दादा गौतम बुद्ध नगर से आप लोग? भाई ये उनको देखना है जो विकास की बातें हैं, उनके जो है जो रथ यात्रा निकल रही है विकास की, उसी में सम्मिलित होना है। हमारे बस उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह हो उनका। तो उत्साहवर्धन आज विकास से विजय की ओर निकल रहे हैं। हाँ, तो विजय की ओर जो है, जो विजय की ओर निकल रहे हैं रथ यात्रा लेकर, उसमें हम सम्मिलित हैं और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आए। बहुत ज़्यादा उत्साह बना। आप देख रहे हो कि हम दिल्ली के नज़दीक होते हुए यहाँ तक आ लिए। तो दिल्ली से नज़दीक होते हुए लखनऊ आप उन्नाव आ गए हैं। उन्नाव आ गए, उन्नाव कानपुर नहीं, उन्नाव पिछली बार भी निकले थे, लेकिन परिवार में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसका क्या आप लोगों के दिमाग में आता है? ये तो बीच में और लोगों ने कराया है, तो
नारेबाजी वाले ने, बाकी उनको कोई वो नहीं है परिवार में कोई। किस तरीके से उत्साह बढ़ा रहे हैं? आज उन्नाव में इतना बड़ा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री विकास का रथ को लेकर के आगे निकले, तो आप लोग क्या सोचते हैं? मुख्यमंत्री ने जो विकास किया है पूरे प्रदेश में, उसी का जो है उत्साह पूरे जो है प्रदेश में, हम यूथ में, पूरे कार्यकर्ताओं में, पूरी जनता में उसी का उत्साह है। रथ का खराब होने से या आने उससे कोई उत्साह को खत्म नहीं। ठीक है, रथ खराब हो गया है, उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। रतीश बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री को समाजवादी टोपी पहनते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रथ यात्रा जब शुरू हुई थी तब की तस्वीरें हैं, लेकिन ये रथ कुछ किलोमीटर चलने के बाद खराब हो गया है। क्या खूबियां हैं इस रथ की, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल 2 करोड़ की लागत से इस बस रूपी रथ को तैयार किया गया है। क्या खास बातें हैं और क्यों अखिलेश को ऐसे रथ की, हाईटेक रथ की जरूरत पड़ी थी, ये हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए समाजवादी विकास यात्रा शुरू हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। समर्थकों की भारी भीड़ के बीच सीएम समाजवादी बस में सवार हुए और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी किया। जो सरकार में 4.5 साल में किया है, वहीं आने वाले समय में और क्या समाजवादी सरकार करेगी, जनता के समर्थन मिलने के बाद उन तमाम बातों को उन्हें बताना है। अभी घोषणा पत्र बनना है, कभी पिछली बार जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं। तो मेरा मानना ये है कि समाजवादी विकास रथ के माध्यम से सीधा सीधा जनता से मिलना, जनता का जन समर्थन जुटाना, जिससे आने वाले समय में बहुमत की सरकार बने। क्योंकि प्रदेश बड़ा है, राजनीतिक रूप से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है, तो आने वाले समय में जो राजनीति की दिशा है वही ये प्रदेश देगा। मैं समझता हूँ आने वाले समय में जिस तरीके से किसान, नौजवान, अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों के लिए समाजवादियों ने जो काम किए हैं बिना भेदभाव के हर वर्ग के लिए, वही समर्थन समाजवादियों को आने वाले समय में दिलाएगी। नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं लखनऊ से। पत्रकार पूरब में अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे मुख्यमंत्री। नितिन, क्या वहां पर अभी भी मुख्यमंत्री मौजूद हैं? वहां का माहौल किस तरह का आप दिखा सकते हैं? देखिए, काफ़ी करीब 20 मिनट के करीब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव काफिला पत्रकार पुरम से गुजरा और एक रूफ ओपन जीप में वो सवार थे, चूँकि रथ खराब हो गया था उनका। और यहाँ जो पत्रकार पुरम में उनको लेकर उनके जो आगमन हुआ उसको लेकर कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह था। हज़ारों की तादाद में यहाँ उनके सपोर्टर्स मौजूद थे। इसके साथ ही यहाँ जो पूरा म्यूज़िक भी लगा हुआ था, जिसमें उनकी जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनको जो गायक हैं वो बता रहे थे। अब काफिला गुजर चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पूरा होर्डिंग, बैनर, पोस्टर से पत्रकार चौराहा पड़ा है और पूरे शहर में 5 कालिदास से लेकर जिन रास्तों से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरा है, रथ यात्रा निकल रही है, वहाँ उनके स्वागत में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाए हैं। इसके साथ देखिए कई सारे कार्यकर्ता अभी भी हैं, वो इस समय यहाँ मौजूद हैं। और ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक जन समर्थन जुटाने की कोशिश है। कई सारे कार्यकर्ता, सपोर्टर हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप ये बताइए कि क्या लगता है कि जो विजय रथ यात्रा है कि ये 2017 में बिल्कुल दोबारा सरकार बना देगी? देखिए नितिन, आपकी आवाज साफ तौर पर नहीं मिल रही है। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कैसे ओपन रूफ एक गाड़ी से अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री इस तमाम कार्यकर्ताओं का, लोगों की भीड़ के बीच मुख्यमंत्री की गाड़ी आगे बढ़ती हुई। दरअसल 2 करोड़ की लागत से बड़ा रथ खराब हो गया है, इस वजह से मुख्यमंत्री को ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच जाना पड़ रहा है। शुक्रिया नितिन और रतीश त्रिवेदी, आप दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू हुआ है और अब ये और आइए अब आपको दिखाते हैं हादसों का एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे पर मथुरा के पास थाना सुरीर इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। कोहरे की वजह से एक साथ कई गाड़ियों की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज थी। घने कोहरे के कारण एक के बाद एक करीब 2 दर्जन गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ी चालक सामने चल रही गाड़ी की दूरी का अंदाजा नहीं लगा पाए। जैसे एक गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकराई, एक के बाद एक गाड़ियां टकराती चली गई। 2 दर्जन से ज्यादा वाहनों की टक्कर की खबर से एक्सप्रेसवे कर्मियों में हड़कंप मच गया। मौके पर कई क्रेन मंगवाकर गाड़ियों को हटाने का काम फौरन शुरू किया गया।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के सुरीर थाना इलाके में ये हादसा हुआ है। कई गाड़ियां आपस में टकराई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे की पहली तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पीछे से आ रही रोडवेज बस ने भी गाड़ियों को टक्कर मार दी और इस वजह से नुकसान ज़्यादा हुआ है। कई लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हम आपको एक चश्मदीद की बात सुनाते हैं। चश्मदीद ने क्या देखा वो बयां कर रहा है। यहाँ पे तो क्योरात बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, गाड़ी पीछे वाले ठोकते गए हैं। जी, लगभग कितनी गाड़ियाँ यहाँ ठुकी हैं? हम 15 से 16 गाड़ी ज़्यादा ठुकी हैं। 15-16 गाड़ियाँ। घायल कितने हुए हैं इसमें? घायल हुए कि कमर टूट गई लेडीज की, वो अभी गई हुई है अभी एम्बुलेंस में। जी, गाड़ियों की वो उसमें गाड़ी में आगे कार में थे। इसकी एक्सप्रेसवे की सुरक्षा कर्मी के द्वारा क्या कोई नहीं है यहाँ पे, कोई अब आ रहे हैं सब कम से कम पौन घंटे बाद। कोई सुरक्षा कोई कुछ नहीं। लगभग कितनी गाड़ियाँ ठुकी? गाड़ी कम से कम 20-25 ठुक गई हैं और यहाँ कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं है और 20 से 25 गाड़ी ठुक चुकी है। देखिए आप देख रहे हैं गाड़ियों का कितना बुरा हाल है। गाड़ी साइड में लगी हुई है सुरक्षित है और अभी एक लेडीज के कमर टूट गई है, उसे लेके गए हैं, वो भाई पड़े हैं। ये देखिए आप गाड़ी का नज़ारा आप खुद देख सकते हैं। गाड़ी इतना पीछे खड़ी थी वहाँ पर, वहाँ पे आगे ठुक के यहाँ पर। जी, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आगरा से द्वारका। अजय क्या घटना हुई है, कैसे हुए हैं ये हादसे? जो है हादसे कोहरे में गाड़ियां लगी खड़ी थी पहले जी, लगी खड़ी थी, पीछे से रोडवेज आ रही, उसको बचाने के चक्कर में मैंने साइड काटी और रोडवेज वाले ने दूसरी गाड़ी को मारा। वो गाड़ी घूमी, मेरे आगे आई, मेरी लेफ्ट साइड में वो गाड़ी लगी। लगभग कितने यहाँ पर घायल हुए हैं? घायल तो मेरे ख्याल में है 6-7 लोग। 6-7। अच्छा, कोहरे की वजह से गाड़ियां आपस में हल्की सी टकराई, रुकी, पर पीछे से जो रोडवेज की बस आ रही थी उन खड़ी गाड़ियों में उसने टक्कर मारी और एक के बाद एक कम से कम 20 गाड़ियां आपस में टकराती चली गई। नितिन गौतम ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। नितिन, क्या किसी तरीके से जागरूकता अभियान नहीं चलाया जा रहा है? क्या किसी तरीके से सुरक्षा के इंतजामात नहीं है? कोहरे की शुरुआत हो गई है, एक्सप्रेसवे पर हादसों के लिए जाना जाता है अब तो ये एक्सप्रेसवे। क्या कोई एहतियातन एक्सप्रेसवे कर्मचारियों की तरफ से, एक्सप्रेसवे प्रशासन की तरफ से कोई एहतियातन कदम नहीं उठाए गए ऐसे मौके पर भी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो मौसम का पहला कोहरा पड़ा था, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। साथ ही जो एक्सप्रेसवे पर जहाँ पर ये हादसा हुआ उसके आसपास काफी खाली और सुनसान इलाका है, जिसके चलते यहाँ पर कोहरे की जो चादर थी वो काफी गहरी थी, जिसके चलते जो आगे चलने जो वाले जो वाहन थे वो काफी कम दिखाई दे रहे थे। तो जैसा कि जानकारी में आया है कि जो आल्टो गाड़ी थी, सबसे पहले आगे आल्टो गाड़ी चल रही थी, वो कोहरे के कारण काफी धीरे चल रही थी। उसके बाद उसमें एक ट्रेवलर गाड़ी थी, उसने उसमें टक्कर मारी है। टक्कर के बाद फिर उसके बाद जो रोडवेज की बस आ रही थी, क्योंकि रोडवेज की बस जो होती है वो अनिश्चित रफ्तार से दौड़ती है, उनको सब कहीं ना कहीं जो मुनाफा होता है उसके एवज जो रफ्तार काफी तेज लेकर चलते हैं, जिसके चलते रोडवेज की बस अपने आप पर अनियंत्रित हो गई और उसमें एक भीषण जो टक्कर जो है आगे जो गाड़ी चल रही थी टेम्पो ट्रेवलर, उसमें टक्कर मारी और फिर उसके बाद से हादसे की जो श्रृंखला थी वो बढ़ती चली गई और गाड़ियां एक दूसरे में टकराती चली गई। कोहरे की चादर और साथ ही जो लगातार जो वाहनों की रफ्तार जो थी वो काफी इतनी ज्यादा थी, जिसके चलते करीब 2 दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई हैं, जिसमें 1 दर्जन के करीब लोग घायल हुए थे, जिनको तत्काल सूचना के आधार पर पुलिस ने जिला अस्पताल के लिए रेफर किया, जिसके चलते कई लोगों की जिंदगी बच गई है। फिलहाल लोगों की स्थिति जो है उनका इलाज चल रहा है, जो लोग घायल हैं। बाकी जो लोग मामूली रूप से चुटल हुए थे वो अपने गंतव्य के लिए रवाना पुलिस ने कर दिए हैं। जी, तो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक सड़क के कोने से दूसरे कोने पर क्या चल रहा है ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, और अगर गाड़ियों की रफ्तार तेज होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस वजह से हादसे हुए हैं। एक साथ करीब 20 से ज़्यादा गाड़ियां टकराई हैं। बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल ठंड के मौसम में कोहरा ज़्यादा होता है और ऐसे में संभल कर गाड़ी चलाने की ज़रूरत होती है। तो एक्सप्रेसवे और उन तमाम सड़कों पर आप भी गाड़ी संभल कर चलाइए जिन पर सुबह कोहरा होता है। शुक्रिया नितिन गौतम इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। इस खास पेशकश में फिलहाल